किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर महाराष्ट्र के लातूर में जल प्रलय यानी कि जल का बाढ़ का बहाव, लोगों को निकालने के हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर साकिब उस्मानी ने बताया है कि राज्य के सिंचाई विभाग के 3 कर्मचारी घनसर गाँव के बैराज में फंस गए थे। इसके बाद इन्हें बचाने के लिए NDRF की टीम के साथ साथ हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भी लगाया गया है। दरअसल महाराष्ट्र के लातूर में ट्यूसडे को तेज बारिश हुई है। इससे यहाँ निचले इलाकों नदी के किनारे बसे गांव में पानी भर गया। इसके बाद लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीम, हेलीकॉप्टर और नाव को लगाना पड़ रहा है। पिछले 2 दिन में बारिश से जुड़ी घटना और हादसों में महाराष्ट्र के 13 लोगों की मौत हो गई है। वहीं NDRF ने राज्य में 560 लोगों को रेस्क्यू भी किया है। एक अधिकारी ने बताया कि बोट के जरिए मंजारा नदी के किनारे सरसा गाँव में 45 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। उन्हें बताया गया कि रेनापुर में दिगोल देशमुख क्षेत्र से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लातूर के जिले में जहां पर 24 घंटे बारिश हुई, उसमें लातूर, उदगीर, अहमदापुर, चाकुट, जलकोट और औसा तहसील तूफान के साथ तेज बारिश में बहाव में बह चुके हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर नोएडा में ट्विन टावर को ढहाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उन्होंने कहा है कि बस एक ही टावर गिराया जाए। सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर मामले में कंपनी ने कोर्ट से 40 मंजिला ट्विन टावर, 16 एक्सप्रेस और 17 को ढहाने के आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की अपील की है। जल्द अदालत ट्विन टावर का ढहाना ऑर्डर्स पर रोक लग गई और एक टावर को ढहाने की मंजूरी दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने आवेदन यानी सुपरटेक ने कहा है कि फैसले में अदालत की गई टिप्पणियों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट में बदलाव करने का फैसला लिया है। आवेदन के जरिए सुपरटेक ने प्रोजेक्ट में बदलाव की रूपरेखा पेश की है। कंपनी ने कहा कि टावर को 224 फ्लैट गिराए जाएंगे तो फायर सेफ्टी नियमों का पालन हो जाएगा। बता दें कि पिछले 31 अगस्त को जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह ने पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स को बरकरार रखा था, जिसमें दोनों टावर को गिराने के ऑर्डर्स दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के इन 2 टावरों को 3 महीने के अंदर गिराने के ऑर्डर्स दिए थे। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है सिद्धू को लेकर। सिद्धू ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। वो बोले हैं कि हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक मैं लड़ता रहूंगा। नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो मैसेज आया है। हाल ही में काफी उठपाटक के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने वेडनेसडे को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जहाँ वो हक और सच की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। ट्विटर पर पोस्ट वीडियो संदेश में सिद्धू ने कहा है कि सिद्धू पंजाब की बेहतरी की लड़ाई के लिए किसी की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है बेंगलोर से, जहां पर कोविड-19 का एक ऐसा ब्लास्ट हुआ है जहां स्कूल में 60 स्टूडेंट्स एक साथ पॉजिटिव हो गए। ये भड़कम बेंगलोर से आ रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में कोविड-19 का भयंकर तूफान सामने आया है। बेंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी के एक स्कूल में कम से कम 60 स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट्स बताई गई हैं, जिससे हड़कंप मच चुका है। इन कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट को तेज बुखार था, जिसका लेडी कर्जन और बोरिंग अस्पताल में इलाज चल रहा था, जबकि एक और होम क्वारंटाइन में रखा गया था। हालांकि इसके बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। बाकी बच्चों को क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बोला जा रहा है। ये सभी अनसिम्टोमेटिक है। नगर निकाय के अधिकारियों ने कहा है कि एक प्राइवेट स्वास्थ्य सुविधा कर्मचारी उनकी देखभाल कर रहे हैं। स्कूल अब बंद कर दिया गया। 20 अक्टूबर यहाँ उसके बाद फिर से खुल सकते हैं। वहीं एक और बड़ा बयान आ रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश यादव का। उनका कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में चुनाव जीतेगी तो हम जातिगत जनगणना लाएंगे। अखिलेश ने आगे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद आयोग गठित किया, जिसने जानकारी हासिल करने की कोशिश की क्लास 3 क्लास 4 में किस जाति की कितनी नौकरियां हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि जब लोकसभा में मैं था तो उस वक्त विभिन्न दलों ने जाति जनगणना की बात कही थी। उस वक्त की सरकार ने एक्सेप्ट किया था और हजारों करोड़ खर्च किए, लेकिन जाति जनगणना के आंकड़े जारी नहीं किए। मैं वादा करता हूं अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जातिगत जनगणना का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद गठित किया, जिसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की गई कि जाति आखिरकार कितनी है, लेकिन अगर हमारी पार्टी आती है तो हर चीज की पूरी जानकारी खुले तौर पे दी जाएगी।
आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है फ्रांस से, जहां 6 मस्जिदों और संगठनों को बंद करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस्लामिक पब्लिशर नवा और NDLA भी बंद होंगे। फ्रांस ने इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। देश में मौजूद 6 मस्जिदों और संगठनों को बंद करने की कार्यवाही जारी की गई है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस सर्विसेज लगातार इन संगठनों पर नजर बनाए रखे हुए थी। 1 साल में बंद होंगे 10 संगठन। इन संगठनों पर नफरत फैलाने का और भेदभाव करने का इल्जाम लगा है। डार्मेनिन ने कहा है कि अरीगे शहर में नवा यहूदियों को भगाने के लिए उकसाता है और लोगों को पत्थर से मारने की हादसों को बढ़ावा देता है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है जो बाइडेन को लेकर, जिन्होंने कोविड-19 की बूस्टर डोज भी लगवा ली है। टीका लगाने के बाद उन्होंने तमाम लोगों को टीका लगाने की सलाह दी है। जो बाइडेन ने कोविड-19 की बूस्टर डोज लगवाई है। बाइडेन ने कहा है कि पहली दूसरी डोज की तरह बूस्टर शॉट भी जरूरी है। उन्होंने सबको लगाने की सलाह भी दी है। उन्होंने खुद ट्वीट करके कहा है कि आज मैंने कोविड-19 टीके की बूस्टर शॉट ली है, पहली और दूसरी खुराक के बाद। ये भी पूरी तरह से सुरक्षित और आसान है। टीका लगवाएं, क्या हम सब मिलकर जीवन बचा सकते हैं और इस वायरस को हरा सकते हैं। वही बात अगर अब चीन की करें तो चीन में बिजली गुल हो चुकी है। दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। मोबाइल से लेकर कार तक के सारे उत्पादन पर फर्क पड़ रहा है। पावर सप्लाई कम होने से चीन में एप्पल, टेस्ला ऐसी कंपनियों ने कई सप्लायर्स को अपने प्लांट पर रोक लगाना पड़ रहा है। देश की 15 बड़ी कंपनियों और 30 से ज्यादा ताइवानी कंपनियों को मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार आम नागरिकों से भी कह रही है कि वो अपने घर में कम से कम बिजली का यूज करें। चीन में अचानक ही बिजली संकट पैदा होने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। इसकी वजह से कई बड़ी कंपनियों को भी काम करना पड़ रहा है। हालांकि ये कि मोबाइल से लेकर कार तक सब प्रोडक्शन की रेटिंग्स घट रही हैं। इसकी वजह से बाहरी देशों को भी कोलैब का काम जो कर रहे थे साथ में, उनको भी ये भुगतना पड़ रहा है। सरकार इस संकट से निपटने के लिए तमाम कोशिशों की खोज कर रही है। हालांकि अभी तक कोई रास्ता चल कर नहीं आया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, इंग्लैंड के मशहूर वर्ल्ड फुटबॉलर का निधन हो चुका है। उनकी डेथ हो गई है। लिवरपूल के लिए वो 490 मैचों के साथ 286 गोल कर चुके थे। इनका नाम इंडिया तक में मशहूर था। इंग्लैंड के 1967 के वर्ल्ड विजेता फुटबॉल टीम के खिलाड़ी रोजर हंट का आज 82 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने अपना बहुत नाम करा है और इंग्लैंड से लेकर तमाम वर्ल्ड के सारे लोग को बहुत मानते थे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।